भाई इट्स बीन 6 years लास्ट फाइट से पहले जितना भी टाइम हुआ है। अभी आप मॉर्निंग में खुद को मिरर में देख करके क्या बोलते हो? भाई यू चूजन की मेरे को दोबारा से फाइट करना। मैंने पिछला फाइट 1 साल पहले किया था और उससे पहले मैंने रेसलिंग का मैच खेला था और उसमें 6 साल बाद वापसी किया था। कुछ तो ऐसे देख रहे थे बेवकूफ़ है, कुछ ऐसे मजाक उड़ा रहे थे, कुछ ये सोच रहे थे जब मुंह टूट जाएगा ना पता चल जाएगा। मेरा ही मानना ये है कि भैया बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवर। वो एटीट्यूड आपका, चाहे कोई कुछ बोले या कुछ कहे, बहुत हम्बल रहो, मगर जो आप काम कर रहे हो उसमें आपका एटीट्यूड वो होना चाहिए कि भाई मैं अपना बेस्ट दूँ। भाई आपकी बॉडी ने इतना कुछ देखा है स्टार्टिंग से, फ्रॉम व्हील चेयर टू आर्थराइटिस, डेकेड्स ऑफ रेसलिंग, बहुत सारे टाइटल्स, उसके बाद वाई टू पनिश इट मोर, व्हाट कीप्स यू गोइंग? आपकी बॉडी मना कर रही होती है और आपने माइंड सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ? देखो मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर नाकामयाब होना ना तो उस चीज़ में हो जिसको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो। संभल के अगर आपको चलना है तो फिर आप संभल के ज़िंदगी जी पाओगे, आप सही ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। तो मैं तैयार। नमस्कार, मैं हूं संग्राम सिंह। तो भैया मैं एमएमए की फाइट लड़ने जा रहा हूं। मैंने पिछला फाइट 1 साल पहले किया था तिबिलिसी जॉर्जिया में और उससे पहले मैंने रेसलिंग का मैच खेला था और उसमें 6 साल बाद वापसी किया था। इस एज में एमएमए करने वाला मुझे लगता है कि मैं वर्ल्ड का पहला इंसान जिसने 40 के बाद एमएमए टर्न किया। अब जब भी मैं मैच खेलता हूँ ना तो बहुत से डॉक्टर ये बोलते हैं कि भाई अपना बीपी का ध्यान रखो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, आपका हार्ट बीट सही होना चाहिए, आपका ये सब सही होना चाहिए। और एक बात याद रखो, आपको अपने सपने पूरा करने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। और वो पागल वाला जब तक माइंड सेट नहीं होगा ना, आप जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। वो एटीट्यूड आपका, चाहे कोई कुछ बोले या कुछ कहे, बहुत हम्बल रहो, मगर जो आप काम कर रहे हो उसमें आपका एटीट्यूड वो होना चाहिए कि भाई मैं अपना बेस्ट दूंगा। अभी 2 नवंबर को मेरा मुकाबला है। मुझे लगता है कि जिससे मेरा मैच होगा वो मेरे से 10, 12, 15 साल छोटा ही होगा, मगर एज सिर्फ नंबर है। एज सिर्फ नंबर है। एज सिर्फ वो, अगर आप अपने शरीर को, अपने खान पान को, अपने वर्कआउट को अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो भैया फिर तो एज है। नहीं तो मेरा मानना ये है कि भैया एज का नंबर ये सिर्फ दिमाग में होता है। और आपका बिलीफ सही है, आपकी सोच सही है, आपकी बॉडी सही है तो यू कैन डू एवरीथिंग इज पॉसिबल। भाई इस कमबैक की कॉस्ट क्या है? क्या कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? क्या चीज़ें बदलनी पड़ रही हैं? कमबैक की कॉस्ट भी है और कमबैक का फ़ायदा भी है। कॉस्ट ये है कि आपको हर चीज़ सेक्रीफाइस करनी है। आप मनपसंद खाना नहीं खा सकते, मतलब इन द सेंस बाहर का कुछ ऐसे, वो तो मैं वैसे भी कम खाता हूँ। हर चीज़ का डिसिप्लिन होगा जो हालांकि मैं फॉलो करता हूँ, मगर ये काफ़ी सेक्रीफाइस है। देखो, हमारे शरीर में कोई नुकसान हो गया वो चल जाता है, अगर अंदर सब कुछ सही है ना तो फिर भी आप सही हो। अगर अंदर कुछ नुकसान हो गया ना फिर आप सही नहीं हो, तो अंदर कोई संभाल के रखना पड़ता है फाइट के लिए। भाई आपकी बॉडी ने इतना कुछ देखा है स्टार्टिंग से, फ्रॉम व्हील चेयर टू आर्थराइटिस, डेकेड्स ऑफ रेसलिंग, बहुत सारे टाइटल्स, उसके बाद वाई टू पनिश इट मोर, व्हाट कीप्स यू गोइंग? मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि गाड़ी फर्स्ट गियर में कुछ भागती है, सेकंड गियर में उससे ज़्यादा, थर्ड में उससे ज़्यादा, फोर्थ में उससे ज़्यादा, जब उसका टॉप आप गियर लगाते हो तो सबसे ज़्यादा फास्ट भागती है। तो ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपको एक नया इंसान अपने आप को बनाने की ज़रूरत है। एक नया चैलेंज पे नया इंसान बनाओ, तभी आप आगे जा सकते हो। सेम गियर लगा रहे तो भैया वो सेम ही उसमें चलते रहोगे। तो इसीलिए ज़िंदगी में आपको आगे जाना है तो आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, यानी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा हर स्टेप पे। हर स्टेप पे एक नया इंसान चाहिए, तो आप ये सब कर सकते हो। भाई अभी जो आप इतने सालों से रेसलिंग कर रहे हैं, तो आपकी 10 साल पुरानी बॉडी में और आज की बॉडी में प्रैक्टिकली क्या कोई डिफरेंस आपको फील होता है कि आपकी बॉडी मना कर रही होती है और आपने माइंड सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ? नहीं, पहले मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था, अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा फिट हो गया हूँ। पहले ताकत डिफरेंट थी, अब स्टेमिना डिफरेंट है। पहले का सोच डिफरेंट थी, अब की सोच डिफरेंट है। तो वी मैच्योर विद डैमेज नॉट एज।
तो स्टेप बाय स्टेप वो कहते हैं ना, ठोकर खा खा ठाकुर बनते हैं। तो मैं भी पिछले 32 साल से ऐसा कोई एक भी दिन नहीं है कि मैंने वर्कआउट नहीं किया। चाहे सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, कुछ भी है, मैं हर रोज़ वर्कआउट करता हूँ। ये मेरा रूटीन है। और मेरा वर्कआउट है ना, सच बताऊँ, मैं सबकी सुनता हूँ, सबको देखता हूँ, मगर अपना वर्कआउट बनाता हूँ, अपने आप को फॉलो करता हूँ और अपनी लिमिट खुद सेट करता हूँ और लिमिट को तोड़ता हूँ। इज देयर एनी वॉइस, दिमाग में कोई ऐसी आवाज़ आती है कि नहीं करना चाहिए, शायद अभी के लिए काफ़ी है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं हीटर पे बैठा हुआ हूँ। अगर ज़्यादा बैठ गया बम जल जाए, खड़ा हो गया तो आज ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं मेरे अंदर परमात्मा ने, भगवान जी ने क्या लगाया हुआ है कि मैं बहुत रेस्टलेस, मतलब मैं कुछ नहीं करूँगा तो मैं बैठ नहीं सकता। तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ कि भाई आज ये करना है तो ये होना चाहिए पॉजिटिव वे में। और मैं किसी को भी जवाब नहीं देता, ना किसी के लिए कुछ बोलता। मैं हर सबको, मेरा मानना ये है कि एक्शन से जवाब दो। आपकी होठों से, आपकी जीभ से, आपके मुंह से जवाब नहीं देना, आपके एक्शन से जवाब देना है। आपका जो, अब मैं ओपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो ओपोनेंट होगा वो यंगर है, डेफिनेटली फास्टर हो सकता है, उसके पास ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो जब आपको केज में मिलने वाले, उससे पहले कोई मैसेज आपके लिए ऐसा कुछ जो आप कहना चाहोगे, आप खुद आपके पास दिमाग में? देखिए, मैं कोई भी ओपोनेंट है, मैं आई रिस्पेक्ट एवरीवन। अपोनेंट कोई भी होता, कोई कमज़ोर नहीं होता, सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो हो सकता है कि एज में थोड़ा छोटा हो, थोड़ा फास्ट हो, थोड़ा स्टेमिना डिफरेंट हो, टेक्निक उसकी बेहतर हो, मगर मेरा मानना ये है कि भाई अगर ज़्यादा फास्ट हुआ, बेहतर हुआ तो कुछ सीख के आएंगे उससे। और मेरे जो मैं जानता हूँ, मेरे में जो है, जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, तो मुझे पता है कि भाई चाहे वो फास्ट हुआ, चाहे बेहतर हुआ, चाहे कैसा ही हुआ, आई बिलीव इन माई सेल्फ कि भाई मैं अपना बेहतर देने की कोशिश करूँगा। फिर बाकी तो वो वो दिन जिसका होगा वो परमात्मा जाने। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, रेस्ट आई डोंट नो। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं भाई हमारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, आपके पेजेस पे, जहाँ पे लोग आपकी बातें सुन के मैनिफेस्टेशंस और प्रैक्टिस करते हैं कि अच्छा बोल के विजुलाइज हमने जीतना, अगर सोच लिया तो हम जीत के निकलते हैं। तो अभी आपके दिमाग में उस दिन के लिए क्या चल रहा है? आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ विजुलाइज कर रहे हैं चीज़ों को लेकर? मैंने सच बताऊं कि मैं यूरोप गया हूं पहले, मगर एम्स्टर्डम, हालांकि ये मुझे बोलना भी कई दिन में सीखा मैंने। तो मैं चाह रहा था यार मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ कुछ एक्सप्लोर करूँ, कुछ चीज़ें करूँ। तो मुझे देखो मैं वहाँ खेल रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में उस दिन के ये चल रहा है कि मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा रेस्टलेस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि वहाँ पे खेलना, उस प्लेटफॉर्म पे जाना, उस प्लेटफॉर्म पे वो करना, तो अभी 50-50 है, मगर लुक फॉरवर्ड है। What does your wife or your family says about this? उनका क्या टेक है इस पे? जो आप इतना हसल हार्ड कर रहे हैं, आप 4 घंटे से अभी रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं हम आपके साथ। वो जानते नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, सोचते हैं कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ। वो कहते हैं तुम पता नहीं कर क्या रहे हो यार। तो कहते हैं घर का जोगी जोग नहीं, बाहर का जोगी सिद्ध। तो उनके लिए तो नॉर्मल हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ अपना टाइम। कई बार उनको लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मगर मुझे लगता है कि देखो, मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर नाकामयाब होना ना तो उस चीज़ में हो जिसको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो। आई लव दिस, सो आई वांट टू डू दिस, सो मैं इसलिए कर रहा हूँ। लोगों को पता चला गया था मैं फाइट करने जा रहा था, आपने उनके चेहरे पे क्या रिएक्शन देखा, उनकी आंखों में क्या था आपके लिए? जब काफ़ी को पता चला कि मैं एमएमए में फाइट कर रहा हूँ, कुछ तो ऐसे देख रहे थे बेवकूफ़ है, कुछ ऐसे मजाक उड़ा रहे थे, कुछ ये सोच रहे थे जब मुंह टूट जाएगा ना पता चल जाएगा। कुछ ऐसे थे जो हमारे बहुत वेल विशर थे, जिनको डर भी था कि भाई ये बहुत रिस्की है। मगर मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी में रिस्क और रिग्रेट है ना, हमेशा रिस्क को चुनो। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है, इस दरा पर सब दरा रह जाना है। तो भैया जाना तो है ही यहाँ पे, तो कुछ ऐसा करके जाएं कि बाद में कुछ पढ़ सकें, कुछ देख सकें, कुछ उसे सीख सकें। मैं एक बात कहना चाहूँगा सबको कि भाई हम जो भी जहाँ पे भी जाते हैं, हम बाहर खाली फाइट करने नहीं, हम साथ में अपना कल्चर लेके जाते हैं, अपने देश को लेके जाते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे आप घूमने जाइए, चाहे आप फाइट करने जाइए, चाहे आप और किसी उसमें जाइए, तो मेक श्योर कि हम रिप्रेजेंट करने जाएं तो इस तरीके से जाएं कि भाई हम अपना बेहतर करें और कंट्री का जो नेम है, उसकी रेपुटेशन है, वो आगे जाए, पीछे नहीं है। तो मैं आप सबसे चाहूँगा कि भाई दुआ कीजिए,
सपोर्ट कीजिए और इस मैच को देखिए और इससे कुछ सीख सकते हैं तो बताइए, और अगर मेरी कोई गलती होती है कुछ है तो मुझे बताइए कि भाई ये हमें थोड़ी कमी लगी, आगे हम इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। ये फाइट होने के बाद में अगर जीतता हूँ हारता हूँ देखो डजेंट मैटर, मगर उससे अगर यंगस्टर कुछ सीख सकते हैं तो वो मेरे लिए फ़ाइट करना ये मेरा जीतने हारने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जीतने हारने से एक हेल्दी पार्टिसिपेट करना बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब मैं 40s में कर सकता हूँ तो भैया आप सब 20 साल में कर सकते हो, 30 साल में कर सकते हो, 20s 30s 18 यू कैन डू व्हेन आई कैन डू इन 40s। तो मेरे लिए ये हुआ कि उससे सीखे कोई भी एक वर्कआउट की तरफ, हेल्थ की तरफ या अपनी लाइफ के एम की तरफ इंस्पायर होता है तो ये फाइट करना मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए आप प्रे करो, सपोर्ट करो और अपनी गुड विशेस दो। थैंक यू।